Daddy Creative Tools। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे अली सरदार को जादुई रख के झूठ में डालकर इससे पैसे ले लेता है और इससे धोखा करता है। सरदार जब बूढ़े आदमी को बकरी वाले का बयान सुनता है तो आग बगोला हो जाता है और कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें दोबारा बेवकूफ़ बनाने की। इस बार तो मैं अली को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चलो जल्दी से ये थैले खोलो। सरदार कहता है। जब मुंशी थैले को खोलता है तो क्या देखता है, इनमें तो वो है ही नहीं जो इन्होंने रखा था, बल्कि पैसों की जगह रुई भरी होती है। सरदार जल उठता है और गुस्से से साथियों को तलवारें और बंदूकें लेकर साथ चलने को कहता है। वो वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ अली और इसकी बीवी तमाम सामान बांधकर भागने की तैयारी में होते हैं। वो अभी बाहर ही निकलते हैं कि सरदार आगे से अपने गिरोह के साथ पहुंच जाता है और अली से कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो अली इससे कहता है कि इसकी बीवी की भाभी के भाई के अब्बू की सास की चची का इंतकाल हो गया है, वहाँ जा रहे हैं और ये सामान तो बहुत पुराना हो गया है, इसलिए पॉलिश करवाने के लिए निकाला है। वो अली को उठाकर साथ ले आते हैं। मुंशी कहता है कि अब इसको हम तब तक नहीं जाने देंगे जब तक ये बता नहीं देता कि पैसे कहाँ हैं। इसको गाय के बारे में गोबर उठाने के लिए छोड़ देते हैं। सरदार को इस बात से इत्तेफाक करता है और वो लोग इसको गाय के बारे की जानिब ले जाते हैं। वो अंदर आते हैं और वहाँ मौजूद मुलाजिम से कहते हैं कि अब से तमाम गायों का गोबर अली उठाएगा और बाकी सब काम भी अली ही करेगा और मुलाजिम को सिर्फ इस पर नज़र रखनी है कि कहीं वो भाग ना जाए। वो सब इसको यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। जब मुलाजिम अली से कहता है कि उठो, गाय के नहाने का दिन है, तुमने लाओ, अली कोई जवाब नहीं देता। वो दोबारा इससे कहता है तो वो इशारा करता है कि मैं तो बोल नहीं सकता। अली बहुत देर तक इसको अजीब अजीब इशारे करता रहता है। मुलाजिम को लगता है कि अली खाना मांग रहा है तो वो खाना लेने चला जाता है। दूसरी जानिब एक घर में एक लड़का साकिब और इसकी माँ बैठे होते हैं। माँ इससे कहती है कि बेटा अब कोई काम शुरू कर दो ताकि रोजगार का बंदोबस्त हो। साकिब माँ से कहता है कि वो सोच रहा है कि वो शहर से कुछ गाय खरीद लाए और दूध बेचना शुरू कर दे। माँ इससे कहती है कि ये तो बहुत अच्छा काम है, ज़रूर करो और आज ही पैसे लेकर जाओ और गाय खरीद लाओ। साकिब पैसे लेकर निकलता है और रास्ते में इसको सरदार के फार्म से बहुत सी गाय की आवाज़ आती है। वो सोचता है कि पहले यहाँ से पता कर लेता हूँ, हो सकता है सौदा बन जाए और शहर जाना ही ना पड़े। साकिब अंदर आता है तो वहाँ अली बैठा होता है। वो इससे कहता है कि इस फार्म का मालिक कौन है, मुझे इससे इन गाय के बारे में मालूमात लेनी है। अली इससे कहता है, मैं ही मालिक हूँ, कहो कितनी रकम लाए हो। साकिब इससे कहता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। वो इससे पैसे लेकर सारी गायें फरोख्त कर देता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। घर आता है और बीवी को पैसे दिखाता है। दूसरी जानिब जब मुलाजिम खाना लेकर आ रहा होता है तो वो साकिब को गाय के साथ जाते देखता है और सोचता है ये गायें काफ़ी देखी देखी लग रही है, जाने किसकी हैं। खैर वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। जब वो फार्म आता है तो देखता है ना ही वहाँ गाय हैं और ना ही अली। वो भागता हुआ मालिक के पास आता है और मालिक को बताता है कि किसी ने गाय चोरी कर ली है, मगर वो इसको जानता है और अली भी वहाँ से फरार हो गया है। सरदार अपने गिरोह को लेकर साकिब के घर की तरफ बढ़ता है। सरदार मुंशी से कहता है तमाम गायें खोलो और साथ ले चलो। इस पर साकिब कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए देकर ये गायें खरीदी हैं। सरदार इससे कहता है तुम जाओ अली से हमारे पैसे निकलवाओ, मैं तुम्हें सारी गायें वापस कर दूंगा। साकिब अली के घर की तरफ आता है तो देखता है वो दोनों मियाँ बीवी किसी गार में जाते हैं और फिर वापस घर चले जाते हैं। साकिब इनके पीछे से गार में जाता है तो देखता है वहाँ इसको सारा पैसा मिल जाता है। दूसरी तरफ अली बड़े नखरे से बीवी को लेकर सरदार के फार्म पर आता है और इससे कहता है अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे ज़िंदा रखना पड़ेगा और ज़िंदा रखने के लिए मुझे अच्छे खाने की ज़रूरत होगी। सुबह में मुझे रोज़ सिरी पाए, दिन में बकरी की कढ़ाई और रात में बिरयानी भेज दिया करना। इतने में साकिब आ जाता है और सरदार को इसकी रकम वापस लौटा देता है। वादे के मुताबिक सरदार अपना सारा बाड़ा
ثاقب کو دے دیتا ہے اور علی اور اس کی بیوی کو باندھ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔